ज़हे किस्मत मुक़द्दर से कैसी शाम हो जाए, मदीने की ज़मीं दो गज़े हमारे नाम सुभान अल्लाह, हो बहुत जाए, सुभान अल्लाह, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मदीने। दुआ से कबल मैं हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अकरम साहब से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसरन 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं और जो अपना मारूस पेश करना चाहते हैं पेश फरमाएं ना। लेकिन नहीं, अल्लाह ने सबसे पहली जो चीज की वो तालीम के लिए की कि पढ़िए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं और जितनी भी खराबियां हैं वो एजुकेशन की लाइन से ही एजुकेशन की लाइन से ही वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन वो एजुकेशन की लाइन कौन है? इसी कुरान की पहली आयत के अंदर उसका सिलेबस भी दिया हुआ है कि पढ़िए। तो सिलेबस कौन सा होना चाहिए, हमारे निसाब कौन सा होना चाहिए? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब बच्चा जब पैदा हो और उसकी जब बिस्मिल्लाह हो तो उसकी बिस्मिल्लाह इस तरह होनी चाहिए कि वो वो पहचाने इस दुनिया को बनाने वाले को। पढ़िए अल्लाह का नाम लेकर के। लेकिन आज हम पूरी मुस्लिम कौम या पूरे लोग उसको इसके लिए हम लोग करते ही नहीं, पहले कॉन्वेंट में दाखिल कर देते हैं। मतलब ही नहीं होता, ABCD शुरू हो, FR अगर कह दिया तो पूरा घर जो है खुशी से नाचने लगता है। लेकिन ये देखिए कुरान की पहली आयत के अंदर तालीम का बंदोबस्त किया गया और उसी के अंदर सिलेबस भी दिया गया कि आप पढ़ाएंगे क्या। तो आज हमारी सबसे बड़ी कमी यही है, ये जो मदारिस अरबिया है, ये सिलेबस है। तालीम तो सब जगह होती है, स्कूल कॉलेज में सारी जगह तालीम होती है, लेकिन उसका सिलेबस नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका नतीजा क्या है? सारी बुराइयां होती चली जा रही हैं। मुआसिम साहब का ये तकाजा था। सिर्फ एक बात और मैं अर्ज करूंगा, यहाँ बात मुसलसल आ रही है कि मदारिस अरबिया के अंदर सबसे खराब, सबसे नाकारा जो बेटा होता है वो दिया जाता है कि चलो इससे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो लायक हैं, जो फायक बच्चे हैं, ज़हीन हैं, फहीम हैं, हर तरह से उनके अंदर सलाहियत है, उनको कॉन्वेंट में भेजते हैं, उनको कॉलेजेस के लिए हम तैयारी करते हैं। तो आज मदारिस अरबिया की तरफ रुख नहीं करते हैं। लेकिन इन सब हमारे साथियों की दुआओं का नतीजा है, हमारे बुजुर्गों का नतीजा है। उनके पास हम एक ऐसा सिलेबस लेकर गए कि आज कॉलेजेस में भेजने वाले जो वालिदैन हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हमारा सीतापुर में जामिया सुफ़ा के नाम से एक छोटा सा मदरसा है, लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को सुफ़ा के अंदर दाखिल करें। क्यों? वजह ये कि हम नाकारा बेटा नहीं लेते। हमारा तरीका यह है कि हम अपने यहाँ एडमिशन का जो सिस्टम बना रखा है, वो एडमिशन का सिस्टम ये है कि कुरान करीम का वो हाफिज हो और उसने कुरान करीम को हिफ्ज किया हो 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल के अंदर, और उसको कुरान याद भी हो। हम उन्हीं बच्चों को एडमिशन करते हैं, दूसरे नकारे बच्चों को करते ही नहीं। तो उसका नतीजा ये हुआ, अभी 3 साल का समझ लीजिए 3 साल का अरसा हुआ उस मदरसे को कायम किए हुए, और हिंदुस्तान की तारीख में 600-700 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिलेबस के अंदर और निसाब के अंदर हिफ्ज बुखारी शरीफ का नज्म हो। अल्लाह की तौफीक से, उसका फजल करम से, अपने बुजुर्गों की दुआओं के नतीजे में हमने इस साल हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी, हजरत मौलाना सुफियान साहब दारुल देवबंद के मोहतमिम, उनके हाथों से हमने हिफ्ज बुखारी शरीफ का नज्म किया। इस साल अल्लाह का शुक्र है 4 बच्चे हमारे पास, 4 तालिब इल्म हैं हिफ्ज बुखारी शरीफ के अंदर। जैसे जो बच्चा हिफ्ज बुखारी शरीफ कर रहा है और सिर्फ हिफ्ज ही बुखारी ही याद कर रहा है, वो 12 साल का बच्चा है। और बकरीद से कुछ पहले उसका एडमिशन हुआ था, 1800 अहादीस का वो हाफिज हो चुका है माशाल्लाह। और बाकी जो 3 बच्चे हैं, किसी बच्चे को 500, किसी बच्चे को 700, किसी बच्चे को 800 अहादीस माशाल्लाह याद है। पूरे 35 बच्चे हमारे यहाँ मदरसे में हैं। सारे बच्चे हादीस के हाफिज हैं। वो बुखारी के तो नहीं, लेकिन दूसरी हम लोगों ने अपना एक सिलेबस तैयार किया हादीस के सिलसिले में। सारे बच्चे 500, 700, 800, 1200, 1500 अहादीस के बच्चे हाफिज हैं। हम अपने जामिया के अंदर 6 जबानों के ऊपर काम करते हैं, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी। कंप्यूटर का इसके अलावा सिस्टम है। तो ये वो इदारा है, छोटा सा इदारा है,
मौलवी आसिम वगैरह हम लोगों को सब साथियों में से होते हैं, इन लोगों की मशवरे से सब सारी चीजें की गई हैं। तो हमारे यहाँ अगर किसी बच्चे को एडमिशन दिलाना है तो नाकारे बच्चे की नहीं होता है, लायक व फायक बच्चा जो घर का सबसे अच्छा बच्चा हो और वो भी हाफिज कुरान से हामिल हो, उसी का एडमिशन होता है। बस यहीं पर अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।